क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी मेहनत की असली ताकत तब सामने आती है जब तुम उसे दुनिया को दिखाते हो? हम सब कुछ न कुछ क्रिएट कर रहे हैं। कोई लिख रहा है, कोई बना रहा है, कोई सोच रहा है। लेकिन अक्सर हम ये मान लेते हैं कि जब तक कुछ परफेक्ट ना हो जाए तब तक उसे छुपा कर रखना चाहिए। लेकिन ऑस्टिन क्लियोन कहते हैं, छुपाने से बेहतर है कि तुम अपनी प्रक्रिया दिखाओ। क्यों? क्योंकि इस दुनिया को फिनिश्ड प्रोडक्ट्स से ज्यादा दिलचस्पी है उस सफर में जिस पर चलकर वो चीज बनी है। मान लो तुम एक कलाकार हो, तुम एक पेंटिंग बना रहे हो। अब लोग उस आखिरी मास्टरपीस से ज्यादा उस स्ट्रगल को देखना चाहते हैं। वो ब्रश की पहली स्ट्रोक, वो गलतियां, वो सुधार, वो सोच जो तुमने लगाई। क्योंकि इंसान कनेक्ट करता है जज्बात से, सफर से, तुम्हारी जर्नी से। यही इस किताब का मैसेज है। अपना काम दिखाओ, डरो मत, शर्माओ मत, और सबसे जरूरी बात, परफेक्शन का इंतजार मत करो। इस दुनिया में बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन वो सामने नहीं आते क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अभी रेडी नहीं है। लेकिन सच ये है कि कोई भी कभी पूरी तरह रेडी नहीं होता। तुम जिस पल में हो, जो सोच रहे हो, जो बना रहे हो, वही सबसे असली चीज है और वही दिखाने लायक भी है। अब तुम सोचोगे कि क्यों दिखाएं? क्योंकि जब तुम अपनी जर्नी दुनिया से शेयर करते हो तो लोग उससे इंस्पायर्ड होते हैं और तुम्हारा काम सिर्फ खुद तक सीमित नहीं रहता, वो किसी और की रोशनी बन जाता है। ऑस्टिन क्लियोन ने कहा है, यू डोंट हैव टू बी अ जीनियस, यू जस्ट हैव टू बी स्मार्ट इन द वे यू शेयर। इसका मतलब यह है कि तुम्हें कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है। तुम जो जानते हो, जो महसूस करते हो, वो भी दूसरों की मदद कर सकता है। अब तुम सोचो, क्या तुम्हारी डेली प्रोसेस, तुम्हारे छोटे छोटे स्टेप्स किसी और के लिए वैल्यूएबल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। तुम जो सीखते हो, जो करते हो, जब तुम उसे सबके सामने रखते हो तो वो सिर्फ तुम्हारी नॉलेज नहीं रहती, वो एक कलेक्टिव लर्निंग बन जाती है। हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं जो साइलेंटली काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, सीख रहे हैं, बना रहे हैं, लेकिन दुनिया नहीं जानती क्योंकि वो दिखाते नहीं। ऑस्टिन कहते हैं, डोंट बी अ होर्डर ऑफ योर क्रिएटिविटी। मतलब अपनी क्रिएटिविटी को सिर्फ अपने तक सीमित मत रखो। नॉलेज को बांटो, एक्सपीरियंस को बांटो, प्रोग्रेस को दिखाओ। आज का दौर ऐसा है जहां तुम हर दिन कुछ शेयर कर सकते हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो या कोई ब्लॉग। लेकिन बात सिर्फ प्लेटफॉर्म की नहीं है, बात है माइंडसेट की। अगर तुम सोचते हो कि मैं तो ऑर्डिनरी हूं, मुझे कौन देखेगा, तो ये सोच बदलने की जरूरत है। दुनिया को रिलेटेबल लोग चाहिए, ऐसे लोग जो गलती करते हैं, सीखते हैं, गिरते हैं और फिर खड़े होते हैं। तुम्हारे इम्परफेक्शंस ही तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। लोग परफेक्ट रोबोट्स नहीं, असली इंसान देखना चाहते हैं। तुम्हारी गलती भी किसी और के लिए मोटिवेशन बन सकती है। इस किताब में एक बड़ी दिलचस्प बात है, थिंक प्रोसेस नॉट प्रोडक्ट। यानी कि तुम जो फाइनल रिजल्ट बनाते हो उससे ज्यादा जरूरी है तुम्हारा प्रोसेस, तुम्हारा सोचने का तरीका, काम करने का तरीका, मेहनत करने का अंदाज। ये सब उतना ही वैल्यूएबल है जितना कि तुम्हारा फिनिश्ड वर्क। अब सवाल उठता है, कैसे दिखाएं? क्या दिखाएं? इसका जवाब भी आसान है। छोटा सोचो, सच्चा सोचो और कंसिस्टेंट रहो। तुम रोज के छोटे छोटे नोट्स, आइडियाज, स्केचेस, थॉट्स सब कुछ दिखा सकते हो। तुम्हें कोई बड़ा स्पीच देने की जरूरत नहीं है। बस इतना करो कि जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है उसे बाहर लाओ। एक एग्जाम्पल लो, मान लो तुम एक म्यूजिशियन हो। अब तुम हर दिन प्रैक्टिस करते हो, नया कुछ ट्राई करते हो। कभी कुछ अच्छा निकलता है, कभी कुछ अधूरा रह जाता है। अब सोचो, अगर तुम रोज का एक छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड करके पोस्ट करो तो क्या वो वैल्यूएबल नहीं होगा? वो लोगों को तुम्हारे सफर का हिस्सा बना देगा। वो दिखाएगा कि तुम कैसे सीख रहे हो। और यही सबसे असली इंस्पिरेशन है। शो योर वर्क हमें ये सिखाती है कि अपनी आवाज को मत दबाओ, उसे एम्पलीफाई करो। और इसका मतलब ये नहीं कि तुम ईगो दिखाओ या अपने आप को प्रमोट करो। मतलब है, बी ओपन, बी ऑनेस्ट, बी ब्रेव। जो काम कर रहे हो उसमें डरो मत। एक बहुत जरूरी बात इस किताब में कही गई है, शेयरिंग योर वर्क बिल्ड्स कनेक्शन। आजकल जब हम सोशल मीडिया पर किसी को फॉलो करते हैं तो हम सिर्फ उनके सक्सेस को नहीं, उनके स्ट्रगल्स को भी फॉलो करते हैं।
लोग उस इंसान से जुड़ते हैं जो ट्रांसपेरेंट होता है। और जब तुम खुलकर अपनी प्रोसेस शेयर करते हो तो लोग तुमसे जुड़ते हैं, तुम्हें जानते हैं और एक कनेक्शन बनता है। और यही कनेक्शन आगे चलकर अपॉर्चुनिटीज बनाता है। कभी सोचा है कि कितने लोग ऐसे हैं जो साइलेंटली ब्रिलियंट हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं जानता क्योंकि वो दिखाते नहीं। इसलिए ऑस्टिन कहते हैं, बिकम फाइंडेबल। मतलब ऐसा काम करो और ऐसे ढंग से दिखाओ कि लोग तुम्हें खोज सकें। आज अगर तुम अपने थॉट्स, स्केचेस, नोट्स या प्रोग्रेस ऑनलाइन शेयर करते हो तो तुम दुनिया के सामने आ रहे हो। तुम्हारा काम सर्चेबल बनता है और जब लोग तुम्हें ढूंढ सकते हैं तभी तो कोलैबोरेशंस और सक्सेस की शुरुआत होती है। कितनी बार हम ये सोचते हैं कि जब मैं एक्सपर्ट बन जाऊंगा तब दिखाऊंगा, लेकिन सच ये है कि तुम्हारा सीखने का प्रोसेस ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब लोग देखते हैं कि तुम सीख रहे हो, कोशिश कर रहे हो, तो वो तुमसे ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। तुम्हें खुद को टीचर नहीं, लर्नर की तरह दिखाना है, क्योंकि जब तुम कहते हो कि मैं भी सीख रहा हूं, तब तुम औरों को भी सीखने की हिम्मत देते हो। ऑस्टिन ये भी कहते हैं कि शेयर व्हाट यू लव एंड द पीपल हु लव द सेम थिंग्स विल फाइंड यू। मतलब अगर तुम अपने पैशन, अपने इंटरेस्ट, अपने छोटे छोटे कामों को दिखाते हो तो वो लोग जो उसी फीलिंग से जुड़े हैं वो खुद ब खुद तुम्हारे पास आएंगे। तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं, बस दिखाने की जरूरत है। और यहां एक बात बहुत खास है, तुम्हें वायरल बनने की कोशिश नहीं करनी है, तुम्हें रियल बनने की कोशिश करनी है। रियल लोग, रियल काम, रियल थॉट्स, यही असली कनेक्ट बनाते हैं। अब सोचो, क्या तुम आज से अपनी जर्नी दिखाना शुरू कर सकते हो? कोई ब्लॉग, कोई नोट्स, कोई वीडियो, कोई छोटा सा थॉट भी? अगर हां, तो समझो तुमने शो योर वर्क की पहली लर्निंग को समझ लिया। क्या तुम्हें कभी लगा है कि अगर तुम अपनी बातें, अपने विचार, अपने अधूरे काम सबके सामने रख दो तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे? यही डर हमें रोकता है। लेकिन ऑस्टिन क्लियोन कहते हैं, अगर तुम डर की वजह से रुकोगे तो तुम्हारा काम कभी उड़ान नहीं भर पाएगा। डर को तोड़ो, क्योंकि फीडबैक से डरना ग्रोथ से दूर भागना है। हर बार जब हम कुछ नया सीखते हैं, कोशिश करते हैं, तो उसमें कमी तो होगी ही, लेकिन जब हम उसे दिखाते हैं, शेयर करते हैं, तभी हमें पता चलता है कि हम कहाँ खड़े हैं। फीडबैक हमें कमजोर नहीं बनाता, वो हमें बेहतर बनाता है। अब सोचो, तुम कोई नई स्किल सीख रहे हो। मान लो तुम एनिमेशन सीख रहे हो। तुमने अभी बस शुरुआत की है। तुम एक छोटा सा रफ ड्राफ्ट बनाते हो और उसे किसी प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हो। कुछ लोग तारीफ करेंगे, कुछ लोग कहेंगे अभी और काम करना पड़ेगा, और कुछ लोग शायद अनदेखा भी कर देंगे। लेकिन यही तो असली सीख है, क्योंकि जब तुम रिएक्शन देखते हो तो तुम्हें पता चलता है कि कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है और कहाँ तुम्हारा काम ऑलरेडी लोगों के दिल तक पहुंच रहा है। इस किताब में एक और गहरी बात कही गई है, बी एन एमेच्योर। मतलब एक्सपर्ट बनने के चक्कर में मत पड़ो, बिगिनर बनो। जो सीख रहा हो, जो सवाल पूछता हो, जो एक्सपेरिमेंट करता हो। अक्सर हम परफेक्ट बनने के चक्कर में कुछ करते ही नहीं। हम सोचते हैं जब सब सीख लेंगे तब दिखाएंगे, लेकिन लर्निंग कभी रुकती नहीं, और इसीलिए शुरुआत करना ही सबसे बड़ा काम होता है। जब तुम एमेच्योर माइंडसेट रखते हो तो तुम क्यूरियोसिटी से भरे होते हो, तुम ओपन होते हो, तुम रिजिड नहीं होते, और यही ओपननेस तुम्हारे काम को और दिलचस्प बनाती है। एक बहुत दिलचस्प कंसेप्ट इस किताब में है, टीच व्हाट यू नो। अब तुम सोचोगे, अरे मैं खुद सीख रहा हूं, मैं कैसे सिखाऊं? लेकिन सोचो, तुम जो आज सीख रहे हो वो किसी और के लिए नया है। तुम्हारी लर्निंग जर्नी किसी और के लिए रोड मैप बन सकती है। जब तुम किसी चीज को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हो तो वो सीख तुम्हारे अंदर और गहरी बैठ जाती है, और साथ ही वो किसी और को भी फायदा पहुंचा सकती है। एक छोटा एग्जाम्पल लो, तुमने किसी वीडियो ट्यूटोरियल से कुछ नया सीखा। अब तुम उस सीख को अपने वर्ड्स में आसान भाषा में इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर एक्सप्लेन कर दो। तुमने क्या किया? तुमने अपनी लर्निंग को प्रोसेस किया और उसे दूसरों से शेयर किया। ये एक्ट दिखाता है कि तुम सिर्फ सीख नहीं रहे बल्कि ग्रो भी कर रहे हो। ऑस्टिन क्लियोन कहते हैं, यू डोंट फाइंड एन ऑडियंस, यू अट्रैक्ट इट। मतलब तुम्हें लोगों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस इतना करना है
कि अपने पैशन को, अपने काम को सच्चाई और कंसिस्टेंसी से शेयर करते रहो। जो लोग तुम्हारे वाइब से जुड़ते हैं, जो तुम्हारे काम में खुद को देखते हैं, वो खुद तुम्हारे पास आएंगे। ऑडियंस बनाना एक ऑर्गेनिक प्रोसेस है। वो मैजिक तब होता है जब तुम खुद पर भरोसा रखकर अपने छोटे छोटे काम दुनिया के सामने रखते हो। अब बात आती है, क्या दिखाएं? क्या सिर्फ फाइनल वर्क दिखाना जरूरी है? नहीं। ऑस्टिन कहते हैं, शो योर प्रोसेस। तुमने आज क्या सोचा? किस कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हो? क्या फेल हुआ? क्या सीख मिली? ये सब वो चीजें हैं जो तुम्हें रिलेटेबल और रियल बनाती हैं। मान लो तुम एक कंटेंट क्रिएटर हो। आज तुमने 5 आइडिया सोचे लेकिन सिर्फ एक पर काम किया। अब अगर तुम वो बाकी के 4 आइडिया भी शेयर कर दो तो शायद उनमें से एक किसी और के लिए जैकपॉट बन जाए, क्योंकि क्रिएटिविटी कंटेजियस होती है। किताब एक और बड़ी बात कहती है, डॉक्यूमेंट, डोंट जस्ट क्रिएट। इसका मतलब है तुम्हें कुछ नया क्रिएट करने की जरूरत नहीं। हर बार तुम जो कर रहे हो बस उसे डॉक्यूमेंट करो। तुम रोज कुछ ना कुछ करते हो, पढ़ते हो, बनाते हो, सीखते हो, सोचते हो। अब बस इतना करो कि उस प्रोसेस को थोड़ा सा कैप्चर करो। एक फोटो, एक नोट, एक वॉइस रिकॉर्डिंग, और उसे शेयर कर दो। ये तरीका सस्टेनेबल है। तुम्हें जोर नहीं लगाना पड़ेगा, सिर्फ जो चल रहा है उसी को दिखाना है। अब बात करते हैं जेलसी की। कभी कभी जब हम दूसरों का काम देखते हैं तो खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं, लेकिन ऑस्टिन बताते हैं, इफ यू एवर फील एनवियस ऑफ समवन्स वर्क, दैट्स अ साइन टू लर्न फ्रॉम देम, नॉट कम्पीट। मतलब अगर तुम्हें किसी का काम देखकर जलन होती है तो उससे घबराओ मत, बल्कि उसे सीखो, उनकी प्रक्रिया को समझो, उनके चॉइसेस को एनालाइज करो, और सबसे जरूरी बात, अपने अंदर इंस्पिरेशन ढूंढो, इनसिक्योरिटी नहीं। एक और प्रैक्टिकल लेसन किताब में है, गिव क्रेडिट। तुम जो भी शेयर करते हो, अगर उसमें किसी और का आइडिया, किसी और की प्रेरणा शामिल है तो उसका नाम जरूर लो। बिकॉज गिविंग क्रेडिट शोज ऑनेस्टी, और ऑनेस्टी बिल्ड्स ट्रस्ट। जब लोग देखते हैं कि तुम अपने सोर्सेज को ओपनली क्रेडिट देते हो तो वो तुम्हें ज्यादा ऑथेंटिक मानते हैं, और यही ऑथेंटिसिटी तुम्हें अलग बनाती है। अब आता है कंसिस्टेंसी का सवाल। बहुत सारे लोग 1-2 बार कुछ पोस्ट करते हैं फिर रुक जाते हैं, लेकिन शो योर वर्क सिखाती है, शेयर समथिंग स्मॉल एवरी डे। हर दिन कुछ बड़ा नहीं करना है, हर दिन कुछ करना है। चाहे वो एक थॉट हो, एक स्केच हो, एक लाइन हो, एक वॉइस नोट हो, बस कुछ। कंसिस्टेंसी ट्रस्ट बनाती है। लोग तुम्हारी जर्नी को डेली देखते हैं, कनेक्ट करते हैं, और तुम्हारी ग्रोथ के गवाह बनते हैं। और सबसे मजेदार बात, जब तुम रोज कुछ शेयर करते हो तो तुम्हारा खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तुम्हारा कंटेंट बैंक बनता है, और धीरे धीरे तुम खुद को एक नया वर्जन बनते हुए देखते हो। ये रोज का डॉक्यूमेंटेशन एक दिन तुम्हारा पोर्टफोलियो बन जाता है। अब ये मत सोचो कि तुम्हें हर किसी को इम्प्रेस करना है। किताब कहती है, फॉरगेट अबाउट एवरीवन, थिंक अबाउट वन पर्सन। मतलब ये कि जब तुम कुछ शेयर करते हो तो ऐसा सोचो जैसे तुम एक खास दोस्त को बता रहे हो। तब तुम सबसे ज्यादा रियल लगते हो। तुम्हारे शब्दों में वार्मथ होती है, कनेक्ट होता है, और इम्पैक्ट होता है। एक और बात, जब तुम ग्रो करने लगते हो तो तुम्हें क्रिटिसिज्म भी मिलेगा। कुछ लोग कहेंगे, ये क्या है? कुछ हंसेंगे, कुछ इग्नोर करेंगे। लेकिन याद रखना, क्रिटिसिज्म इज पार्ट ऑफ विजिबिलिटी। अगर लोग तुम्हें देख रहे हैं तो कुछ लोग डिसएग्रीमेंट में भी आएंगे। इसका मतलब यह है कि तुम अब नजर में हो, तुम्हारा काम ध्यान खींच रहा है, और यही तो शुरुआत है। ऑस्टिन एक और जरूरी लेसन देते हैं, लर्न टू टेक पंचेस। क्रिएटिविटी का मतलब सिर्फ तारीफ नहीं होता, तुम्हें आलोचना को भी अब्जॉर्ब करना सीखना होता है। जो फीडबैक जेन्युइन है उसे समझो, जो सिर्फ नेगेटिविटी है उसे इग्नोर करो। तुम्हारा फोकस तुम्हारे काम पर होना चाहिए, न कि दूसरों की वैलिडेशन पर। अब तक हमने जाना, तुम्हारी स्ट्रेंथ तुम्हारी ऑनेस्टी में है, तुम्हारी ग्रोथ तुम्हारे प्रोसेस में है, और तुम्हारा इम्पैक्ट तुम्हारी कंसिस्टेंसी में है। शो योर वर्क हमें बताती है कि कैसे हम अपने काम को खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए एक गिफ्ट बना सकते हैं। जब हम अपने काम को दुनिया से शेयर करते हैं तो वो सिर्फ एक स्किल नहीं बनती, वो एक जर्नी बनती है,
जो इंस्पायर करती है, कनेक्ट करती है और कई और लोगों को खुद की राह पर चलने का हौसला देती है। कभी सोचा है कि एक ऑडियंस को कैसे बनाया जाता है? न कोई शॉर्टकट, न कोई फॉर्मूला, सिर्फ कंसिस्टेंसी और ऑनेस्टी। ऑस्टिन क्लियन कहते हैं, यू डोंट जस्ट मेक स्टफ, यू मेक अ कनेक्शन। मतलब ये कि जब तुम अपनी क्रिएटिविटी को दुनिया के सामने रखते हो तो तुम सिर्फ चीजें नहीं बना रहे होते, बल्कि रिलेशनशिप्स बना रहे होते हो। ऑडियंस नंबर्स से नहीं बनती, वो बनती है ट्रस्ट से। और ट्रस्ट तब बनता है जब तुम रियल होते हो। तुम्हारी ऑडियंस कोई अजनबी भी हो सकती है, जो आज तुम्हारी पोस्ट देखे और उसे लगे कि हाँ, ये तो मेरे जैसा है। फिर कल वो तुम्हारा वीडियो देखे और कहे, मैं इस इंसान से रिलेट करता हूँ। यही रिलेटेबिलिटी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मत भूलो, लोगों को हाई प्रोडक्शन नहीं, हाई कनेक्शन चाहिए। अब सवाल है, ऑडियंस से कैसे जुड़ें? किताब बताती है, बी जेनरस, यानी कि जो तुम जानते हो वो खुले दिल से दो। अपना टाइम, अपना अनुभव, अपनी बातें, सब। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो लोग तुम्हें सिर्फ एक क्रिएटर नहीं, एक कंट्रीब्यूटर मानते हैं। और यही फर्क है एक इन्फ्लुएंसर और एक इंस्पायरर में। इन्फ्लुएंसर दिखाता है, इंस्पायरर सिखाता है। तुम्हारा काम है सिखाना, जोड़ना और साथ लेकर चलना। एक और जरूरी बात जो इस किताब में बताई गई है, द सीक्रेट ऑफ शोइंग योर वर्क इज अबाउट बीइंग डिस्कवरेबल। मतलब जब लोग तुम्हारे जैसे काम की तलाश कर रहे हों तो उन्हें तुम दिखो। तुम्हारी मौजूदगी एक बीकन की तरह होनी चाहिए, जिससे लोग तुम्हारी ओर खिंच जाएं। लेकिन यह तभी होता है जब तुम कंसिस्टेंसी से, क्लैरिटी से और दिल से कंटेंट बनाते हो। अब बात करते हैं कनेक्शन बनाने के एक बेहद आसान लेकिन पावरफुल तरीके की, रिस्पॉन्ड। हाँ सुनो, जवाब दो। अगर कोई तुम्हारे काम पर कमेंट करता है तो जवाब दो। अगर कोई सवाल करता है तो उसके साथ अपना अनुभव बांटो। ये छोटे छोटे मोमेंट्स बड़े रिलेशन बनाते हैं। लोग तब लॉयल बनते हैं जब उन्हें लगता है कि वो सिर्फ ऑडियंस नहीं, एक हिस्सा है तुम्हारी जर्नी का। अब आता है कंपैरिजन का जर। तुम जब अपने से ज्यादा सफल लोगों को देखते हो तो लगता है मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूं। लेकिन ऑस्टिन कहते हैं, डोंट कंपेयर योर बिगिनिंग टू समवन एल्सेज मिडल। हर किसी की जर्नी अलग है। किसी ने 10 साल लगाए होंगे उस मुकाम तक पहुंचने में जहां आज वो हैं। तुम्हारी कहानी तुम्हारी है, तुम्हारा टाइमलाइन तुम्हारा है। तुम्हारा काम है चलना, सीखना और शेयर करना, ना कि दूसरों से तुलना करके खुद को छोटा समझना। एक और बड़ी सीख, पे इट फॉरवर्ड। अगर किसी ने तुम्हारी मदद की, तुम्हें सपोर्ट किया, इंस्पिरेशन दी, तो उसका शुक्रिया करो और उस एनर्जी को आगे बढ़ाओ। किसी और को हेल्प करो, किसी नए क्रिएटर को मोटिवेट करो, किसी स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट को शाउट आउट दो। क्रिएटिविटी का असली रिवॉर्ड यही है कि तुम दूसरों की राह आसान बनाओ। अब बात करते हैं क्रिटिक्स की। हर क्रिएटर को क्रिटिक्स मिलते हैं। कोई तुम्हारे काम को समझेगा, कोई नहीं। कोई तुम्हें सपोर्ट करेगा, कोई सिर्फ हंसेगा। लेकिन याद रखो, यू कांट कंट्रोल हाउ पीपल रिएक्ट, यू कैन ओनली कंट्रोल हाउ यू रिस्पॉन्ड। तुम्हारा काम है अपना बेस्ट देना, बाकी उनके हाथ में है। और जब रिएक्शन हार्श हो तो भी खुद को रोकने की जरूरत नहीं, क्योंकि ग्रोथ क्रिटिसिज्म के उस पार है। एक एक्सरसाइज सोचो, अगर आज से तुम हर दिन कुछ ना कुछ पोस्ट करो, चाहे वो एक थॉट, एक प्रोसेस वीडियो, एक ड्राफ्ट, एक तस्वीर, और ऐसा 30 दिन तक करो, तो सोचो तुम्हारे पास 30 छोटे लेसन्स होंगे, 30 नए कंटेंट पीसेस होंगे, 30 न्यू चांसेस टू बी फाउंड। यही पावर है स्मॉल कंसिस्टेंट शेयरिंग की। अब बात करते हैं मोनेटाइजेशन की। कई लोग पूछते हैं, क्या इससे पैसा मिलेगा? ऑस्टिन कहते हैं, शेयरिंग योर वर्क इजंट अबाउट मेकिंग मनी, इट्स अबाउट मेकिंग मीनिंग। और जब तुम मीनिंग बनाते हो, मनी फॉलो करती है। जब लोग तुमसे जुड़ते हैं, तुम्हें पहचानते हैं, तुम्हारे काम को सपोर्ट करते हैं, तो अपॉर्चुनिटीज खुद आ जाती हैं। चाहे वो फ्रीलांस गिग्स हों, वर्कशॉप्स, ब्रांड कोलैब्स या कुछ और। लेकिन ये तभी पॉसिबल होता है जब तुम्हारे पास एक बॉडी ऑफ वर्क हो। तुम्हारे पोस्ट्स, वीडियो, स्केचेस, थॉट्स सब मिलकर तुम्हारा पोर्टफोलियो बनते हैं। ये पोर्टफोलियो ही तुम्हारी क्रेडिबिलिटी है। और जब कोई पूछे आप क्या करते हैं, तुम उसे दिखा सको, मैं ये करता हूं और ये रहा मेरा काम। एक बहुत ही प्रेरणादायक कोट किताब में है, डोंट वेट अंटिल यू नो हु यू आर टू गेट स्टार्टेड। मतलब पहचान की तलाश में वक्त मत गंवाओ, करना शुरू करो,
वही तुम्हारी पहचान बनेगी। तुम जैसे जैसे आगे बढ़ते हो, तुम्हारा काम तुम्हें शेप देता है। तुम्हारी आवाज तुम्हारे एक्शन से बनती है, न कि सोचते रहने से। एक और ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, फाइंड योर सीन। मतलब वो लोग ढूंढो जो तुम्हारी वेवलेंथ पर हों, जो तुम्हारे जैसे सोचते हों, काम करते हों, जीते हों। कम्युनिटी बनाओ। जब तुम दूसरों के काम की सराहना करते हो, सपोर्ट करते हो, तो तुम उस इकोसिस्टम का हिस्सा बनते हो जहां सब मिलकर ग्रो करते हैं। और यही कनेक्शन आगे चलकर कोलैबोरेशन, क्रिएशन और सेलिब्रेशन में बदलता है। अब इमेजिन करो, तुमने 6 महीने तक रोज कुछ शेयर किया। तुम्हारे पास अब दर्जनों थॉट्स हैं, ढेर सारी लर्निंग्स और एक कमिटेड ऑडियंस। अब तुम चाहो तो उसे एक ई बुक में बदल सकते हो, एक ऑनलाइन कोर्स बना सकते हो या लाइव सेशन ऑर्गेनाइज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अब तुम सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं, एक वॉइस हो, एक प्रेजेंस हो, एक मूवमेंट हो। शो योर वर्क यही सिखाती है। छोटा सोचो, लेकिन दूर तक सोचो। तुम्हारा आज का एक छोटा स्टेप कल की बड़ी पहचान बन सकता है। बस रुको मत, डरो मत, शुरुआत करो। क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम नहीं रहोगे, तब तुम्हारा काम क्या बोलेगा? तुम्हारे बनाए शब्द, वीडियो, स्केच, आइडिया, क्या ये सब कहीं खो जाएंगे? या फिर किसी के दिल को छूकर, किसी के रास्ते को रोशन करेंगे? ऑस्टिन क्लियोन कहते हैं, द मिनट यू लर्न समथिंग, टर्न अराउंड एंड टीच इट टू समवन एल्स। क्यों? क्योंकि यही शेयरिंग तुम्हारी सबसे बड़ी लेगेसी बनती है। दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना हम, ना हमारे गैजेट्स, ना हमारी टेक्नोलॉजीज। लेकिन एक चीज जो रह जाती है, वो है इन्फ्लुएंस। तुम्हारा काम, तुम्हारा सच, तुम्हारी कोशिश, ये सब ऐसे बीज हैं जो आने वाले वक्त में अनगिनत जिंदगियों में रंग भर सकते हैं। अब सोचो, अगर तुम हर दिन अपनी जर्नी का हिस्सा किसी के साथ बांटते हो, तब तुम सिर्फ एक क्रिएटर नहीं, एक टीचर, एक साथी और एक प्रेरणा बन जाते हो। शो योर वर्क की सबसे बड़ी ताकत इसी में है। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक कॉल टू एक्शन है। एक रिमाइंडर है कि तुम जो कर रहे हो वो मायने रखता है। ऑस्टिन कहते हैं, योर स्टोरी, इवन इफ अनफिनिश्ड, इज वर्थ टेलिंग। मतलब ये कि तुम्हारा अधूरा काम, तुम्हारा अधूरा सफर भी किसी और के लिए पूरा हो सकता है। हो सकता है किसी को तुम्हारे फेलियर्स से ताकत मिले, किसी को तुम्हारे छोटे स्टेप्स से उम्मीद मिले, और किसी को तुम्हारे इम्परफेक्ट ड्राफ्ट से इंस्पिरेशन मिल जाए। इसलिए अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। हर वॉइस की वैल्यू होती है और तुम्हारी वॉइस भी उतनी ही जरूरी है। अब बात करते हैं एक बहुत दिलचस्प थॉट की। डोंट टर्न इनटू ह्यूमन स्पैम। मतलब सिर्फ पोस्ट करने के लिए पोस्ट मत करो। अपने कंटेंट को मीनिंगफुल रखो। हर बार शेयर करने से पहले खुद से पूछो, क्या ये किसी के काम आ सकता है? क्या ये किसी को हंसा सकता है, सोचने पर मजबूर कर सकता है, या उसे इंस्पायर कर सकता है? अगर जवाब हाँ है तो बेझिझक शेयर करो, अगर नहीं तो रुको और उसे और बेहतर बनाओ। क्योंकि क्वांटिटी जरूरी है, लेकिन क्वालिटी उससे भी ज्यादा। किताब में एक और सुंदर बात है, मेक स्टफ यूल बी प्राउड टू पुट योर नेम ऑन। मतलब ऐसा काम करो जिस पर तुम्हारा नाम लगे तो गर्व महसूस हो। चाहे वो एक लाइन हो, एक वीडियो हो या एक डूडल, वो तुम्हारा सिग्नेचर बन सकता है। इसलिए हर दिन खुद से पूछो, क्या मैं जो बना रहा हूं वो मेरे उस वर्जन को रिप्रेजेंट करता है जिस पर मुझे फख्र हो? अगर हां तो आगे बढ़ो, अगर नहीं तो फिर से कोशिश करो। अब सोचो, अगर तुम आज से हर हफ्ते एक ऑनेस्ट थॉट शेयर करो, हर महीने एक लर्निंग एक्सप्लेन करो, हर साल एक कलेक्शन बनाओ, तो कुछ ही सालों में तुम्हारे पास ऐसा कंटेंट होगा जो न सिर्फ तुम्हारी ग्रोथ। शो योर वर्क हमें यही सिखाती है, सिर्फ कंप्लीट काम ही वैल्यूएबल नहीं होता, बल्कि शेयर्ड काम सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होता है। इस शेयरिंग के जरिए तुम खुद से भी जुड़ते हो और दूसरों से भी। हर बार जब तुम कुछ पोस्ट करते हो, तो वो सिर्फ दूसरों के लिए इंस्पिरेशन नहीं बनता, वो तुम्हारे लिए भी एक चेक पॉइंट बनता है। वो तुम्हें दिखाता है कि तुम कहाँ थे और अब कहाँ हो। और अंत में, जब सब कहानियां कहीं जा चुकी होंगी, तो तुम्हारा शेयर्ड काम ही बोलेगा कि एक इंसान था जो सीख रहा था, जो कोशिश कर रहा था, जो गिरते हुए भी अपने कदम दुनिया से छुपाता नहीं था।
उसने कुछ अधूरी चीजें भी दिखाई, कुछ नासमझी भी, कुछ कंफ्यूजन भी, लेकिन सब कुछ सच्चा था और यही सच्चाई ही उसकी सबसे बड़ी पहचान बन गई। इसलिए आज से, अभी से शुरुआत करो। जो तुम जानते हो वो बांटो, जो तुम सीख रहे हो वो शेयर करो, जो तुम हो उसे छुपाओ मत, क्योंकि दुनिया को तुम्हारे जैसे सच्चे, इम्परफेक्ट और इंस्पायर्ड इंसानों की जरूरत है। अगर ये कहानी तुम्हारे दिल को छू गई हो तो इसे आगे शेयर करो। अगर तुमने कुछ सीखा हो तो किसी और को सिखाओ, और अगर तुम्हें लग रहा हो कि अब वक्त आ गया है कि तुम भी शो योर वर्क करो, तो रुको मत, बस शुरू कर दो। अगर तुमने आज ये सुना तो यकीन मानो, अब दुनिया तुम्हारी आवाज सुनने के लिए तैयार है। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई हो, अगर तुम्हें इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में अपनी राय दो और बुक बीट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि हम साथ मिलकर सीखते रहें, बढ़ते रहें और दुनिया को दिखाते रहें कि हमारी मेहनत की भी एक कहानी है, क्योंकि हम सबकी कहानी काबिले दिखाने वाली है।